नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाना है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि कुछ ही महीनों में 1 MWH बैटरी स्टोरेज को भी इस प्लांट में जोड़कर इसे पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2026-27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभी तक 4,400 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा राज्य सरकार मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चों को नियंत्रित करने सहित विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का युक्तिकरण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। राज्य सरकार ने 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये मशीनें IGMC शिमला और टांडा व नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 टेस्ला MRI मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी और बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले में निर्माणाधीन बगडार सुदली मोरनू मेल उठाऊ पेयजल योजना का कार्य जल्द पूरा कर इस योजना का लोकार्पण किया जाएगा। डलहौजी के मोरनू गांव में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने से अगले 25 वर्षों तक क्षेत्र की पेयजल योजना का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में अपर बकाण संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया। उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के राजकीय कन्या विद्यालय जुब्बल के खेल छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन में छात्राओं को खेलों से जुड़ी अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि खेल छात्रावास के शुरू होने से स्थानीय खिलाड़ियों को घर द्वार पर ही राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों में से 16 जिलों में अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इन 16 जिलों में से 9 जिलों में अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए हैं। चंबा में धीरज नरियाल, पालमपुर में रागिनी रखवाल, देहरा में अजय खट्टा, कुल्लू में अमित सूद, सुंदरनगर में हीरालाल, मंडी में निहाल चंद शर्मा, सोलन में रतनपाल सिंह, सिरमौर में धीरज गुप्ता, जबकि लाहौल स्पीति में रिंगजिंग हरियप्पा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पार्टी चुनाव अधिकारी व सांसद राजीव भारद्वाज ने बताया कि 7 जिलों में अध्यक्षों का चुनाव कल 6 जनवरी को होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने अध्यापकों से बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने का भी आह्वान किया है। वे आज हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के भोटी स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने इस बात पर भी बल दिया कि आज के दौर में बच्चों को प्रकृति के साथ जीने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार HMP वायरस के प्रसार पर सभी उपलब्ध माध्यमों से कड़ी निगरानी रख रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले कुछ हफ्तों में चीन में बढ़ते श्वसन संबंधी रोगों के बारे में समय पर जानकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह को पता चला है कि ये वायरस भारत सहित विश्व भर में फैल रहे हैं। भारत में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के लिए ICMR और IDSP नेटवर्कों के जरिए मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही मौजूद है।
इनसे प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि रोगियों की संख्या में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। आईसीएमआर ने एहतियात के तौर पर एचएमपी वायरस के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ा दी है और ये पूरे वर्ष एचएमपी वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी रखता है। मौसम। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना रहा और धूप खिलने से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।